नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही यानेजा आपके साथ। पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन की बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर में ही इस त्यौहार को लेके लोगों में एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। वहीं हमने आपको अलग अलग जगहों में किस तरीके से यात्रा निकल रही है, मंदिरों में कितनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, कितने श्रद्धालु जो हैं वो आए, ये सब दिखाने की कोशिश करी। और आज इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर कश्मीरी पंडित्स की बात करें तो वो अपने घरों में इस त्यौहार को किस तरीके से मनाते हैं। इस समय मैं एक कश्मीरी पंडित फैमिली के साथ मौजूद हूँ और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिशनली इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है इनके घरों में। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। सर, आप बताएं कि किस तरीके से इस दिन को मनाया जाता है, क्या इम्पोर्टेंस है इस दिन की और कहाँ से शुरुआत हुई, कब से आपने इसे सेलिब्रेट करना शुरू किया? विवाह का उनका विवाह बनाते हैं कि उसी का ये सिंबल के तौर पर हम मटके रखते हैं, मिट्टी के मटके रखते हैं, उनको हम उनके प्रतिमा जैसे बनाते हैं और उनकी पूजा करते, आवाहन करते हैं इनका, जैसे शिव जी का, पार्वती का और जो उनके शिवगण थे उनको भी बुलाते हैं। तो हर एक का अलग अलग एक सिंबल रखते हैं बर्तन में। तो फिर उनकी पूजा करते हैं। रात को पूजा होती है, रात्रि होती है, इसीलिए शिवरात्रि इसको बोलते हैं। रात को पूजा करते हैं हम। तो उस दिन शिव पार्वती का विवाह भी उस होता है जी। वहीं आप देख सकते हैं हमारे सामने इस समय ये घास की धान जो है वो पड़ी है। इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से आज के दिन से यूज़ किया जाता है। जी सर, बताएं। ये जो घास है, इस घास को हम निकालते हैं, ऐसे रखते हैं। इस घास को फिर हमने बनाने पड़ती है। इसको ये क्या बोलते हैं, हम कश्मीरी में बोलते हैं इसको आसन बनाते हैं। ये आसन बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं। तो फिर इसको अच्छी तरह से बनाना पड़ता है, जैसे हम अपने लिए आसन बनाते हैं ऐसे इसी तरह इसको, जैसे हम शिव जी का बनाते हैं, शिव जी होता है या पार्वती होती है, उनको जब हम शाम को पूजा करते हैं, पूजा करने से पहले हम इसको रखते हैं ऐसे, इसके ऊपर रखते हैं शिव जी को अलग, पार्वती को अलग, मटका जो होता है। और उसको जैसे हम ये फूल माला लगाते हैं उसको, तो फिर ये इसलिए होता है। जी। वहीं खाने की भी बात की जाए तो बहुत अलग अलग तरीके के ट्रेडिशनल खाना भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आज रात क्या कुछ स्पेशल जो है वो बनेगा। जी, हम अपने अपने रीति के अनुसार बनाते हैं। हम वेज बनाते हैं, हम नॉन वेज भी बनाते हैं, फिश भी स्पेशली बनाई जाती है। हाँ जी, हाँ जी। हम अभी बना रहे हैं और सब कुछ ये अच्छी से, मतलब 4-5 किस्मों का होता है, तो हम इसको तैयार करते हैं। डिशेस का नाम बताएं। हम बनाते हैं रोगन जोश, मत्स्य और कली, और बनाते हैं मछली बनाते हैं, और मूली की चटनी भी बनाते हैं हम, और रेशी के लिए अलग से रखते हैं। वो उसमें होते हैं, रेशी होते हैं। जब शिव जी की ये बारात आती है शाम को, तो उनके साथ ऋषिगण भी होते हैं जी। तो उनके लिए बनाया जाता है। हाँ जी, वो ये सब नहीं खाते हैं, उनके लिए हम अलग से बनाते हैं। ओके। सो अब पूजा की बात करते हैं। रात को पूजा किस तरीके से जो है वो की जाएगी, आपको विजुअल्स भी दिखाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ प्रॉपर जानने की कोशिश करूँगी आपसे कि किस तरीके से पूजा की जाती है, क्या रिचुअल्स रहते हैं, अगर आप बताएं। हम इससे ये पूजा बहुत लंबी होती है, 3-4 घंटे की पूजा होती है। तो 6 बजे से हम स्टार्ट हो जाते, 7-8 घंटे की पूजा होती है। रात्रि होती है, शिवरात्रि होती है। किसी साल ये 2 भी हो जाते, लीप ईयर में हो जाता है किसी साल ये नॉर्मल ईयर में जब आता है 2 भी हो जाते, तो 1 भी होती है। रात्रि का ये त्रयोदशी के दिन होती है, शिवरात्रि त्रयोदशी के दिन होती है पक्ष के हिसाब से। तो ये हम स्टार्ट करते हैं 4 बजे सूरज डूबने से पहले। हम जो शिव बनाते हैं, पार्वती बनाते हैं, इसके साथ जो बाराती आते हैं, उन बारातियों को हम एक सिंबल के तौर पर पहले तो मिट्टी के मटके एक्स्ट्रा होते थे, अब हम डिफरेंट मतलब ये मेटल में आ गए, स्टील के आगे, इसके पीतल के आगे, तो उनको सजा कर हम जाते हैं। कश्मीर में हम तो नहर होती थी, उधर से जाते थे, बहुत सारे जाते थे अपनी
फैमिली के सारा एक एक पर्सन एक एक चीज़ उठाता था, तो उसको एज सिंबल किसी शंकर को शंकर समझ के, पार्वती को पार्वती समझ के उसमें अखरोट डालते थे। अखरोट डाल के उसको नदी में या कोई चश्मा होता था उधर से लाते थे, भर के लाते थे उसको पानी, उधर से घर में रखते थे। ये आसन जो अभी ये दान का घास इन्होंने बोला, इसका आसन बनाते थे, क्योंकि ऐसे पूरे डायरेक्ट पृथ्वी पर हम इसको वटक राज बोलते हैं, वटक राज को डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं रख सकते हैं। फिर इनके लिए आसन बनाते हैं। इस घास का घास पवित्र माना जाता, सुच्चा माना जाता, सूखा घास। इसको ये फिर डिफरेंट उनके पैटर्न पे बनाते हैं, उसके लिए आसन बनाते हैं, तो उस आसन पर उनको रखते हैं। फिर पूजा होती है, डिफरेंट डिफरेंट घरों में अलग अलग पूजा होती। पूजा तो सेम होती है, अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का। बस जैसे कोई राम बोले कोई रहीम बोले, इतनी ही फ़र्क होती है। पूजा हर किसी की सेम होती है। पूजा शाम पूरी रात को स्टार्ट होती है। रात के 12 बजे 1 बजे हम प्रसाद करते हैं। इनके साथ भैरव भी आते हैं। मीट बनाते हैं, हम मछली बनाते हैं, मछली और नदरू बनाते हैं, मछली और मूली बनाते हैं, मछली और कड़म भी उसके साथ डालते हैं। मीट भी बनाते हैं, हम रोगन जोश बनाते हैं, कीमा बनाते हैं, जखनी बनाते हैं, और मतलब 2-3 किस्म और भी बनाते हैं। सिर्फ चिकन और अंडे नहीं बनते, प्याज नहीं बनते, टमाटर नहीं बनते, थूम नहीं बनता है इस शिवरात्रि पर, वो चीज़ बैंड है। तो पूजा चलती है, पूरे रात को पूजा चलती है। तो 12-1 बजे रात के प्रसाद होता है। सबसे पहले इनको प्रसाद डालते हैं, फिर हम प्रसाद करते हैं। और अखरोट की भी बहुत वैल्यू होती है इस अखरोट पूरे। सबसे पहले मैंने सबसे पहले बोला, अखरोट हम लेते हैं। इसको जब जाते हैं हम नहर पर, नदी पर, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे भी कहीं नहर नज़दीक हो तो डालते हम। जो शिव होती, पार्वती होती, इसके साथ जो बाराती होती है, तो उनको हम एक गड्ढा होता है बड़ा, एक गागरी होती है, 2 गागरी को, एक को शिव बनाते, एक को पार्वती बनाते, उसमें अखरोट डालते हम। हर बर्तन में अखरोट डालते, फिर जाके बड़े रेस्पेक्ट तरीके से इनको लाते हैं हम कंधे पर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय वटक भरवाए, ओम नमः शिवाय वटक राजाए, यही पढ़ के हम उनको लाते, भर के पानी भर के, वो अखरोट दो के उधर, फिर पानी भर के हम उसको रखते हैं अंदर। जगह इसकी जो अलग रखी होती है, इनके लिए अलग एक कमरा होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? ये अखरोट इसमें क्यों डालते हैं, इन्होंने पूरा बोला नहीं। अखरोट इसलिए डालते हैं, अखरोट में 4 होते हैं, वो गिरियाँ होती हैं जी। तो पार्ट 4 होते हैं। ये समझा जाता है कि ये जो ग्रंथ होते हैं, ये इनको सब कुछ ज्ञान होता है। 4 वेद भी मान लो वो उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अखरोट इसलिए डालते हैं इनमें, ये सारे जानते हैं, इनके अंदर ये वेद भरे हुए हैं, पढ़े जानते हैं ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ऐसे और एपिसोड्स लेके आपके साथ फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।